नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, इतिहास विषय के 9वें पाठ मराठों का स्वतंत्रता युद्ध का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें हम पूरे पाठ के अनुसार जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं उनको हल किया है। बच्चों को, छात्रों को इससे उनका स्वाध्याय पूरा करने में सहायता मिलेगी। उचित विकल्प चुनो। पहला प्रश्न, औरंगजेब इसके पराक्रम से त्रस्त हो गया था। शहजादा अकबर, छत्रपति संभाजी, छत्रपति राजाराम महाराज। इसका उत्तर है छत्रपति संभाजी महाराज। औरंगजेब के खेमे के ऊपर लगा सोने का कलश काट कर ले जाने वाले संताजी और धनाजी। संताजी घोरपड़े और बिठूजी चौहान, खंडो वल्लाला रूपाजी भोसले। इसका उत्तर है संताजी घोरपड़े। गोवा के युद्ध में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाला येसाजी कंक, नेमाजी शिंदे, प्रहलाद नीलाजी, येसाजी कंक। प्रश्न 2, पाठ में ढूंढ कर लिखो। इसका हम पाठों में ढूंढ कर लिखेंगे कि संभाजी महाराज को जंजीरा का अभियान अधूरा छोड़कर क्यों आना पड़ा। इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 38 पर। इसको हमने 2.1 नंबर दिया है। मराठों ने सिद्धि के अधिकार वाले धनराजपुरी किले को घेर लिया और जंजीरा पर भी जबरदस्त तोपें दागी, परंतु ठीक उसी समय मुगलों ने स्वराज पर आक्रमण किया। फलस्वरूप संभाजी महाराज को जंजीरा अभियान छोड़कर आना पड़ा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का निश्चय क्यों किया। उसका भी प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 29 पर। पुर्तगालियों के विरुद्ध गोवा के पुर्तगाली संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब से मिल गए थे, अतः संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का निश्चय किया। अब अगला प्रश्न है 2.3। हमने इसको नंबर दिया है। जिंजी जाते समय राजा राम महाराज ने स्वराज की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर सौंपा। यहाँ देखो 2.3, यहाँ से जिंजी को प्रस्थान करते समय राजा राम महाराज ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का दायित्व रामचंद्र पंत अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव को सौंपा था। अब इसका उत्तर चौथा 2.4, कवि देवदत्त ने महारानी ताराबाई के पराक्रम का वर्णन किन शब्दों में किया है। इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। ताराबाई के पराक्रम का वर्णन करते हुए शिव भारतकार परमानंद का लड़का कवि देवदत्त कहते हैं, ताराबाई राम रानी भद्रकाली कोपली, दिल्ली झाली दीनवाणी, दिल्ली शासी गेली पाणी, राम रानी भद्रकाली रणरंगी कुर्द झाली, पटनाची वीर आली मुगर हो सांबाड़ा। अब तीसरे प्रश्न में वह लिखो। औरंगजेब ने आदिल शाही और कुतुब शाही की ओर मोर्चा खोला। क्यों ऐसा किया उसने। जहाँ पे देखिए पेज नंबर 38 पर, मराठों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में औरंगजेब को सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, अतः उसने मराठों के विरुद्ध उस अभियान को स्थगित किया। अब उसने आदिल शाही और कुतुब शाही राज्यों के विरुद्ध मोर्चा खोला। अगला प्रश्न है तीसरे का दूसरा, संभाजी महाराज के पश्चात मराठी मुगलों के साथ आर पार का युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा क्यों हुआ कि संभाजी ने जो बलिदान दिया था, संभाजी के बलिदान से प्रेरणा लेकर मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष अधिक प्रखर किया और वे आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। 3.3, यह नीति तय की गई कि महारानी येसुबाई के नेतृत्व में रायगढ़ का युद्ध किया जाए। ऐसा क्यों किया गया। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पे। सभी लोग एक स्थान पर रहेंगे, रहना सुरक्षित था। इस स्थिति में येसुबाई ने इस विकट संकट का सामना बड़े धैर्य के साथ किया। किसी भी हालत में मुगलों के साथ घुटने नहीं टेकने हैं, यह निश्चय कर उन्होंने रायगढ़ पर महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय किए। इसके अनुसार यह नीति तय की गई कि राजा राम महाराज रायगढ़ के घेरे से बाहर निकलें, आवश्यकता पड़ने पर जिंजी जाएं तथा महारानी येसुबाई अपने नेतृत्व में रायगढ़ पर युद्ध करें। तो इस प्रकार से इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।